नमस्कार हमारे हॉबी इंस्पेक्टर, स्वागत है आपका स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर पे। आज हम लोग द 15 मिनट्स का एपिसोड 3 करने जा रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू बने रहते तो आपको खुद ही 15 दिन के बाद चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जो स्मार्ट अप्रोच कराया जा रहा है वो अप्रोच आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, तभी आंसर आ पाएगा। क्लियर? आंसर तो आपका आ जाएगा, कम टाइम में हो पाएगा। ठीक, ऐसे ही आज भी देखते हैं। और ये सब प्रीवियस ईयर है, पहले हमारा टारगेट प्रीवियस ईयर का रहेगा। क्लियर? चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल है, सेंट्रल एंगल आपको दे रखा है कितना 120 एंड रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अनदर दे रखा है सेम सर्कल है और इनका डिग्री इन्होंने ये दे रखा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर एंड सेकंड सेक्टर। आप देखेंगे डिग्री सेम है, रेडियस सेम है, क्योंकि सर्कल वही है ना। डिग्री अगर सेम है तो पहले और दूसरे का आपका क्या आ जाएगा, पहले दूसरे का जो एरिया आ जाएगा वो भी सेम ही तो आएगा। 1 के स्क्वायर सेम हो जाएगा, आंसर खत्म। बस वो ये चीज घुमा दी थी, यही आपको समझना था बस इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अ वर्टिकल सिलिंड्रिकल कंटेनर इज फिल्ड विथ एन ऑयल, सॉलिड हेमिस्फेरिकल कोन है जिसका रेडियस आपको दे रखा है, कंप्लीटली इमर्ज हो रहा है किसमें, आपके सिलेंडर में, और लेवल राइज कर रहा है कितना 3 सेंटीमीटर। ओके, आपको बताना है रेडियस। सिंपल सा है, पहले हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिख लेते हैं। पाई आर क्यूब होगा, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल आर रहेगा। ओके, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। अब आप देखेंगे 2/3 पाई, हेमिस्फीयर का कितना था 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 का क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, अपने को पता नहीं, एच कितना है 3। क्लियर? ये इतना है। अब आप देखो ये कैंसिल आउट, इसको हम यहाँ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्स, ये 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 2/3 इंटू 7 क्यूब अपॉन में आपका क्या हो जाएगा ये 3। ठीक, आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या दिखेगा, ये कितना आर स्क्वायर अपना आया। चलिए देख लेते हैं। ये आप करेंगे 343 इंटू 2 करेंगे 686 हो जाएगा, अपॉन में 9 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, आर स्क्वायर की। क्लियर? आप कट कर दो, अप्रोक्सीमेशन देखना है। 9 7 जा हो जाएगा, 56 बचेगा, 9 6 जा। ये अप्रोक्स देखो, आप देखेंगे आर स्क्वायर जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है 76 अप्रोक्स समथिंग कुछ आएगा, ऐसे जो भी नंबर आप ले लो। ठीक, कुछ ऐसा ही होगा ना, 76 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, तो हम 76 पे ही रखते हैं क्योंकि ऑप्शन अपने अलग अलग। आप बताओ आर स्क्वायर में 76 कब आएगा भाई? 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, उससे ज्यादा होगा, 9 के स्क्वायर से कम होगा। 8 और 9 के बीच का आंसर आपका ये वाला है। डन। नेक्स्ट देखिए, अ बिल्डर हैज 10 मीटर 100 मीटर ऑफ फेंसिंग वायर, ही कैन यूज दिस वायर टू इंक्लोज द सर्कुलर गार्डन और अ स्क्वायर गार्डन। मतलब दो गार्डन है, एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है। इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द इनक्लोज्ड एरिया, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर गार्डन एंड एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर। मतलब स्क्वायर और सर्कल के गार्डन का अपने को एरिया बताना है। ठीक, 10 मीटर की वो है बाढ़ है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, आपको एरिया बताना है। आप देख लो, आपको पहले निकाल लेना है एक सर्कल और स्क्वायर के बीच में एरिया का वो क्या होता है, रेशियो क्या होता है। आप देखेंगे पहले तो आप ये बताएं, अगर एक सर्कल है, उस सर्कल में हम ऐसे दिखाएं आपको, तो अगर ये अपने पास सर्कल है, ठीक, इस सर्कल में कंप्लीट स्क्वायर अगर आप बनाना चाहोगे कौन सा बनेगा भाई, ये कुछ ऐसा ही तो बनेगा, है ना, कुछ आप देखेंगे ऐसा। अब ये सेंटर अगर है तो ये क्या हो जा रहा है आपका, एक यही तो होगा, ये आर आर है अपना, तो आप देखेंगे ये 2r जो है 2r, इसके लिए तो डायमीटर है और इसके लिए क्या हो गया आपका डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है भाई, a√2। इट मीन्स अगर सर्कल का हम ले लें 2r, इसका क्या हो जाता है a√2, ये कटा कितना हो जाएगा √2, a और r के बीच में रिलेशन निकल गया। अब आप एरिया निकाल दो, पाई आर स्क्वायर होगा अपॉन में यहाँ a स्क्वायर होता है, a की वैल्यू कितना है √2r, इट मीन्स क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर, यही तो होगा भाई। ये आप कट करोगे √2 से कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, ये आपका आ जाएगा किसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप देखेंगे इसका डायरेक्ट निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 पॉइंट समथिंग होगा, इनका एरिया आप निकालेंगे कुछ क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट देखिएगा, अ सर्कुलर डिस्क रेडियस इज डिक्रीज बाई 10 सेंटीमीटर 10%
एंड परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। एक सर्कुलर डिस्क है, उसका रेडियस डिक्रीज कर रहा है, सर्कुलर है तो फॉर्मूला क्या लगे, पाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे 10% का डिक्रीज हो रहा है और स्क्वायर हो जा रहा है भाई, स्क्वायर हो जा रहा है मतलब सक्सेसिव आप लगा देंगे कौन सा, -10 और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 100/100। ये आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, -19 आ जाएगा। इट मीन 19% का डिक्रीज हो रहा है। डन। स्क्वायर है तो सक्सेसिव में हमने 2 बार लिया, क्यूब होता तो यही 3 बार किया जाता। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, रेक्टेंगुलर प्रिज्म ऑफ बेस दे रखा है इन्होंने, और क्या दे रखा है, हाइट इंक्रीज कर रहे हैं 20%। क्यों, जब ये क्या हो जा रहा है आपका 10 सेंटीमीटर अगर हाइट है और बेस है एरिया का। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, अगर एक हम प्रिज्म की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म हो जाता है एरिया ऑफ बेस, ठीक, इनटू हाइट। इतना क्लियर। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। एरिया ऑफ बेस आपको कितना दे रखा है 250, 25 इंटू हाइट कितना रहेगा 10। इट मीन जो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा, ठीक, ओरिजिनल वॉल्यूम जो आएगा आपको कितना आ जाएगा 250। अब इन्होंने बोला हाइट में 10% इंक्रीज कर दिया, ये आपका कांस्टेंट रह जाएगा। हाइट में 10% का इंक्रीज करेंगे 20% कितना हो जाएगा 12, 12 गुणे 25 कर लो, आपका 300 आंसर आ जाएगा। वैसे मैं ये पूरा करके आपको बताऊं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का हमें बताना था, अदरवाइज आपको डायरेक्ट क्या करना था, हाइट में 20% का इंक्रीज करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए लेंट 5,000 रुपीज टू बी एंड ड्यूरिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर एंड 3,000 फॉर सी 4 ईयर पीरियड दे रखा है टाइम का। सिंपल इंटरेस्ट बताना है, अगर वो रिसीव कर रहा है कितना, ये फॉर्मूला आप लगा दो भाई। अगर आप एक बेसिक फॉर्मूला भी अप्लाई करते तब भी हो जाता है, रेट तो सेम ही रहेगा, तो डायरेक्ट लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखो पहले का आप निकालोगे 5 दूनी 10, 10,000 हुआ इंटू आर अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 100, प्लस यहाँ देखेंगे 3 चौक 12, 12,000 इंटू आर अपॉन में 100, ये आपका टोटल कितना आ गया 2200। अब आप अगर ये देखेंगे कितना हो जाएगा 22,000 आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 2200। खत्म। ये 2200 से ये कटा, कितना बचेगा 10, कटेगा कितना आ जाएगा 10। इट मीन्स जो आर आएगा आपका कुछ क्या आ जाएगा, ये कटा भाई 10 बार गया, ये कटा 10, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। अब 10% आया, इस 10% को चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 0.1। भाई ये आपका 10/100 होता तो कितना आ जाता आपका 0.10। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट सर्कुलर कोन है, एक राइट सर्कुलर कोन अगर है आपके पास, इसका ये क्या होता है हाइट, ये क्या होता है आर होता है, ये राइट एंगल भी बनाता है, ये एल होता है। आपसे एल पूछा है, आपको क्या दिख रहा है भाई, सीधा पाइथागोरस ही तो लगेगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको ये दे रखा है, आर दे रखा है, एच दे रखा है, 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है, आपका एल डायरेक्ट 25 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको प्रैक्टिस है, स्लैंट हाइट पता है क्या होता है इसके बीच का रिलेशन, सीधा 7, 24, 25 देख के आंसर लगा देंगे, सेकेंडों का काम है बस। देखिए ये वाला क्वेश्चन, हाउ मेनी अप्रॉक्स किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 45 रुपीज पर केजी मिक्स विथ 25 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग दिस, 15% प्रॉफिट में बी ऑब्टेन बाय द सेलिंग ऑफ दिस। इट मीन्स ये जो 15% प्रॉफिट हो रहा है किसमें, इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप 15% का देखेंगे कितना हो जाता है 23 हो जाता है। 23 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, ठीक, हमें किसका निकालना है 20 का, तभी तो एक ओरिजिनल वैल्यू हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से आप कट करेंगे कितना हो जाएगा 23 से कम 23, 23 नहीं है 1.9 आएगा। इट मीन्स इधर हम 1.9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 38। जो ओरिजिनल में बेचता हूँ कितना बेचता है 38, बस आप अब आपको लगा देना है मिक्सचर एलिगेशन। इधर 45 है, इसका कितना है आपका 32, इधर कितना है आपका मिक्स करके कितना बेचा है 38 में। इनका डिफरेंस आप देखेंगे कितना आ जाएगा 7 का, इनका डिफरेंस आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 का, यही आएगा ना भाई। अब आप देखो जरा, इस 7 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है, जो 32 वाला था उसका कितना दे रखा था 25 किलो, मतलब 7 की वैल्यू अगर 25 है, ठीक, तो ये अप्रॉक्स कितना है 3.7 40 7 55 3.5 के अप्रॉक्स है। इसको हम कर देते हैं 3.5 के अप्रॉक्स भाई।
पंचे 30, 3 6 18 3 21, 21 के अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स बताना था हमने, अप्रॉक्स ले लिया। ये पता होना चाहिए कभी भी अगर दिया रहे प्रॉफिट है लॉस है तो पहले आपको इसमें इससे कंपेयर करने ना प्रॉफिट लॉस, ओरिजिनल वैल्यू आए तब आप तुरंत मिक्सर एलिगेशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड एट 60% ऑफ द, हाँ ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले हम मान लेते हैं सीपी अपना मान लेते हैं हम 100 है, ठीक, 100% हमने क्या ले लिया सीपी। उस पर भाई इन्होंने क्या किया 60% बढ़ा दिया, चलो बढ़ा दिया कितना हो गया 160%। फिर क्या किया इन्होंने 25% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका क्या ले लेंगे हम लोग 3/4, ठीक, तो कितना हो जाएगा 120%, यही तो होगा 120% हो गया। एडिशनल डिस्काउंट क्या दे रहा है 150 का देगा एंड स्टिल मेक 14% प्रॉफिट। अच्छा अगर 14% प्रॉफिट ले रहा है, ये अपना क्या है पहले ये बताओ, ये अपना आया है एसपी। दूसरा केस बोल रहा है 14% का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब उस हिसाब से अपना एसपी कितना होना चाहिए 114% होना चाहिए भैया, है ना। अगर ये 114 है एसपी और ये वाला एसपी आपका कितना है 120, इनके बीच का डिफरेंस आप देखो कितना आ रहा है 6 का आ रहा है, कितने का आ रहा है 6% का। और उन्होंने देखो दे रखा है ये जो 6% का डिफरेंस है कितना है 150, एडिशनल डिस्काउंट दे रहा था ना, तो इस 6 का वैल्यू है 150। ये कितना गुना आप देखेंगे 25 गुना, 6 का 25 गुना कितना हो जाता है 150। अपने पास कितना था 100 था भाई, सीपी ही पूछा है ना, तो 100 का आप कर दो 25 गुना, आपका आंसर आ जाएगा 2500। डन। नेक्स्ट देखिए, शॉपकीपर, इसमें भी वही दिया है, हमने ले लिया अपना सीपी कितना है 100% भाई, 100% सीपी आ गया आपका। सीपी आपका कितना आ गया 100%, क्लियर। उसके बाद इन्होंने क्या किया 25% भाई अब कर दिया, तो कितना हो गया 125%, ठीक। उसके बाद फिर ऑफर किया इन्होंने कितने का देखेंगे आप 10% का ऑफर दिया है, तो कितना हो जाएगा 90% होगा ना, आप 90 कर दो, 25 आएगा ये आएगा 2, ये कितना आ जाएगा बटे 2, आप इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 112.5। आपने ओरिजिनल कितना ले रखा था 100 भाई, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 12.5 का ही तो होगा। देखो कोई फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आप एक नॉर्मल सा लगाएंगे घड़ी तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ मोबाइल फोन रिटेलर सेल है मोबाइल एट P रुपीज, ओके, कितने में इन्होंने सेल किया है P रुपीज में, और इस पे इनको कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। फेस्टिव ऑफर में इन्होंने क्या किया उसी का मार्केट प्राइस बढ़ा दिया 1.5 पे कर दिया, फिर ऑफर दे रहे हैं 10% का, ओके। आपको परसेंटेज प्रॉफिट बताना है वो कितना कमाएगा। चलिए आप पहले इस 20% को उठा लो, अगर ये 20% है प्रॉफिट में, 20% का मतलब कितना होता है 1/5। आप देखेंगे 5 आपका क्या होता है सीपी होता है, इन दोनों का एडिशन क्या होता है मतलब 6, ये आपका हो जाता है एसपी। एसपी कितना आ गया 6 और सीपी कितना आ गया ये। अब आगे देखो इन्होंने बोला है, अच्छा इस 6 की वैल्यू हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है पी, इन्होंने बोला है जो एमपी है आपका वो कितना है 1.5 पी है, मतलब 1.5 इंटू 6, कहने का मतलब कितना है 9 यूनिट है, ठीक। अगर ये 9 यूनिट है उस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8.1। ये आ गया आपका क्या न्यू एसपी, न्यू एसपी हो गया और सीपी पता है देख लो भाई 3.1/5 इंटू 100, ये आपका आप देखें कि अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 62 आएगा, 62%। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे आपका डेसिमल में, आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2200 का ये अगर 2200 में बेच रहा है तो जो प्रॉफिट हो रहा है उतना ही 1800 में बेचने में लाभ हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में अगर इन्होंने इक्वल दिया है, यही कुछ रेशियो में दे रखा कुछ भी, सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस देखना कितना है 400 का, और देखता है इन्होंने इक्वल बोला मतलब 1:1 के रेशियो में होगा, जो रेशियो लिख लेना। टोटल कितना यूनिट है 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 200, मतलब 200 का ही प्रॉफिट होगा और 200 का ही लॉस। तो आप खुद ही सोचो इनमें 200 को प्रॉफिट लॉस कराएंगे तो कितना हो जाएगा, सीपी आपका 2000 आ जाएगा, सीपी 2000 आया और 50% का वो 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 2050 बेचने का, बटे 2000 गुणे 100 कर लो आप, आपको मिलेगा क्या 2.5% प्रॉफिट का आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक फल विक्रेता है, हम मान लेते क्या है 100 रुपए इसके पास था, इसने क्या किया बोल रहा है कि मैं 5% लॉस में बेच दिया, मतलब 95 में।
बट उन्होंने बेईमानी क्या कर ली, वो 20% का इस पे क्या कर दिया, वेट में गायब कर दिए 20%। तो उसके लिए तो एक्चुअल 100 बता रहा है और 95 बेच रहा है, लेकिन वो 20% का जो घपला किया तो 80 पा गया है। ये इसका सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। अब आप इनका डिफरेंस देखेंगे तो 15% क्या हो रहा है, 15 रुपीज का प्रॉफिट। 15 का प्रॉफिट 80 पे गुणे 100 कर लेंगे आप, सीधा आपका आंसर आ जाएगा 5 4 75/4 करेंगे, आपका 18 समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक, ये डिवीजन है 15/75, 4 से डिवाइड करेंगे 72 से ज्यादा 18 पे है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने बोला है 500 का एक टी शर्ट है, 2% कमीशन इस पे खाता है। 150 की टाई है, 12% का कमीशन इस पे ले रहा है। ओके, और ऐसे ही 3 टी शर्ट बेचा है, मतलब जो 3 टी शर्ट बेच रहा है 500 का एक है, इस पे ये क्या कर रहा है, 2% का कमीशन खा रहा है। सेम ऐसे 4 टाई है, 150 की एक है भाई, इस पे क्या कर रहा है, ये 12% का कमीशन खा रहा है ना। यही तो बोला है, ये एक दिन का, ये कितने का है, एक दिन का। आप निकाल लो 5 का, 500 को 2% कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10, 10 यही 30 प्लस इधर कितना हो जाएगा 12% इसका 1 पॉइंट, ये 18 हो जाएगा, 18 चौक 72 है ना। इट मीन्स एक दिन में कितना कमा रहा है, 102 रुपए। 30 दिन तक कमाएगा भाई, आप देखेंगे 0,630, यही आपका आंसर आ जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई था। जो मेन था वो ये वाला था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 12.5% हमें पता है कितना होता है, 1/8 गुणे 560 कर लो, प्लस ये आपका दिया है 2/3 गुणे कितना हो जाएगा 240। ठीक, अब आप इसको कट कर लो, ये आ जाएगा 70 और ये आपका आ जाएगा 2 से कटेगा 80, 8 दूनी 16। ठीक, 16 और 7 कितना होता है 23, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 से पूर्णतः विभाज्य, आप देखेंगे 300 के बाद आपका जो आएगा वो, हाँ इसका कितना हो जाएगा 312। अगर आप देखेंगे 300 से 13 से पूर्णतः कट रहा है। औसत निकालने के लिए पहला और लास्ट बाई 2 करते हैं। ठीक है, पहला निकला, लास्ट देख लेते हैं 13, ये 442 ही आपका आ जाएगा। इसी को आपको पकड़ना है, जितनी जल्दी आप पकड़ पाओ। ठीक है, आ गया, इनका ऐड करके बाई 2 कर दो आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 4 5 और 7 बाई 2, ये 74। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था, पहला और लास्ट पकड़ो बस खत्म। यहीं के बाद आप सीधा इसको करना नहीं है, ऐड अपने मन में कर लेना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, 11 संख्या का औसत दे रखा है, स्टार्टिंग के 5 महीनों ने, हम मान लेते हैं अपना औसत कितना है 68 है टोटल का। ठीक, इधर 5 का भी अगर 68 होता, इस 5 का 68 होता तो क्या होता भाई, ये जो 5 नंबर है इनका 68 होता तो ये देखो कितने की कमी ये ला रहा है, -25 की। अगर यही लास्ट 5 वाले का क्या है 72 है, इससे क्या कर लिया, ज्यादा कर लिया भाई 68 से, तो कितना ज्यादा किया 20। आप ओवरऑल देखो ये 5% का क्या कर रहा है, कमी कर रहा है ना, 5 रुपीज का, सॉरी 5 जो है नंबर का कमी कर रहा है। तो इसी 5 को पहले हम फुलफिल कर लेंगे तो ओवरऑल एवरेज अपना बना रहेगा। 5 को फुलफिल करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 73, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 5 10 नंबर हो गए, 11 नंबर चाहिए था, तो इनमें जो बचा है वो 11वें नंबर में जोड़ देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 छात्रों का समूह है, 18 20 और 22 की एवरेज है, रेशियो दे रखा है उनका ओवरऑल एवरेज कर लो भाई। 360 इनका इनका मल्टीप्लाई इनका और इनका प्लस 360 करें, ये आपका कितना आ जाएगा 36, प्लस आपका ये कितना आ जाएगा 60 प्लस 110 बटे में आप इसको कर लो 10, ये आपका अप्रोक्स हो जाएगा 206/10, तो 20.6 आपका आंसर आ जाएगा। देखो सीधा मल्टीप्लाई करना है, आंसर खत्म। नेक्स्ट देखिए, 2 इंडिविजुअल्स हैं, एक ए है, ए ने क्या किया, अपने 16 गाय को 3 मंथ तक, 20 भेड़ को 4 मंथ तक खिलाया, और बी जो है 30 शिप्स को 6 मंथ तक। अब उसके बाद इन्होंने रेशियो दे रखा है, रिलेशन 4 काउ इक्वल टू 8 शीप, तो यहाँ से शीप और काउ के बीच का रिलेशन निकल आएगा। अगर ये निकल आ रहा है, सीधा हम ए का देखते हैं पहले, एक हम काउ वाला शीप में चेंज कर लेते हैं। 16 काउ था, 16 काउ को शीप करेंगे 32 शीप ये हो गया। 32 शीप को ये 3 महीने तक खिला रहा है। ठीक, 32 शीप को ये 3 मंथ तक खिला रहा है, प्लस 20 शीप को ये कितने मंथ तक 4। अगर आप देखेंगे 80 और 96 कितना हो जाएगा 176 शीप हो जाएगा। ठीक, ऐसे बी का आप देख लो भाई, बी का है 30 शीप को ये क्या कर रहा है
6 मंथ तक खिला रहा है, मतलब ये कितने में खिला रहा है 180 एस। ठीक, आपसे बी का रेंट का वो पूछा है तो ए का सॉरी ए का 176 सीप है, और टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 35 सीप। ठीक, ऐसे एस कटा, ये आप देखेंगे कुछ कितना हो जाएगा 4 से अगर आप डायरेक्ट कट कर दें, ठीक 4 से आप डायरेक्ट कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 44, और इधर कितना आ जाएगा 89। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन ऐसे है, ठीक कि ए जो है 21 घोड़ों को 6 मंथ तक, 15 काऊ को 2 मंथ तक, बी आपका क्या कर रहा है 15 काऊ को 6 मंथ तक, 40 सीप को इतने तक करा रहा है। ठीक, तो पहले इनके बीच का रिलेशन देख तो देखिए 3 हॉर्स का दे रखा है 5 काऊ के बराबर, मतलब अगर आप देखोगे इसको कंक्लूड करोगे 1 हॉर्स बराबर क्या, तो क्या हो जाएगा 5/3 काऊ। ऐसे आप भाई दूसरा देख लो, दूसरा क्या दिया इन्होंने 6 काऊ इक्वल टू कितना दे रखा है 10 सीप। यहां से आप देखोगे सीप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/5 काऊ। एक सीप पता चल गया, हॉर्स का पता चल गया काऊ के रेस्पेक्ट में। अब आप देख लो ए ने कितना कराया है और बी ने। ठीक, एक आप देखोगे 21 हॉर्स था भाई, 21 हॉर्स की जगह हमने क्या रख दिया है काऊ, कितने मंथ तक 6 मंथ तक, प्लस 15 काऊ कितने मंथ तक 2 मंथ तक। तो ये तो आ गया इनका, ये कटेगा 7, 7 × 5 = 35, 6 × 210। ठीक, और इधर कितना हो जाएगा 30, मतलब 240 काऊ को इन्होंने इतना खिलाया है। ऐसे आप भाई बी का देख लेंगे, बी का क्या था 15 काऊ थे, तो ठीक है 15 × 6 कर लेंगे, आपको कितना हो जाएगा 90 काऊ प्लस 40 सीप। 40 सीप का अगर देखेंगे एक सीप का 3/5 है, तो 40, 5 8 8 3 24, तो ये कितना हो जाएगा 24 × 15/2। तो ये आप करेंगे कितना हो जाएगा 12, 180, 180 90 वो कितना हो जाएगा 270 सीप काऊ इधर हो जाएगी। इसमें भी ए का बोला है तो भाई 240 सी अपॉन ये आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये। ठीक, ये कटा, ये कटा, 3 8 और 3 17 जाए 8/17 आपका आंसर आ जाएगा। जो मेन देखने वाला ये रिलेशन, फिर ये वाला सॉल्यूशन पर। ऐसे जो 1 मिनट के अंदर आपका समय ले सकते हैं। ए बी है, इन्वेस्टमेंट है और मंथ दिया है, सीधा पहले तो आप इसको हटाइए जो इतनी बड़ी संख्या है, 4 0 कटा, ये 4 आया, ये 3, मतलब ए और बी का जो अपना रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 का और 4 का। ठीक, ए कर रहा है भाई 10 मंथ तक और बी कर रहा है आपका 7 मंथ तक। कैंसिल आउट कर दो, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, मतलब ए 5 15 और बी आपको कितना आ गया 14। 14 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 16,800, कितना गुना होगा ये भाई 1200, और टोटल आपसे पूछा क्या है कि कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ तो भाई इन दोनों का एडिशन होगा ना 29 का आप 1200 गुना निकाल दो भाई, खत्म, 00। वैसे तो हम डायरेक्ट क्या देखते थे मल्टीपल 12 का, बट कोई नहीं, 12 9 है 108, लास्ट में 8 दिखा एक ऑप्शन में, यही आंसर हो जाएगा। अब आगे चेक करेंगे, 24 और 24 10 कितना हो जाएगा 34। ठीक, पहले तो ऑप्शन ही उठा के देखो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने दिया है एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड ऑफ फूड क्लॉथिंग इंटरटेनमेंट का रेशियो दे रखा है 2 4 और 4, मतलब 2 के इसमें इस रेशियो में ही एक्सपेंड करते हैं। उसके बाद क्या किया है, जो कॉस्ट के फूड में 10% का डिक्रीज किया है, क्लॉथिंग में 5% का इंक्रीज किया, उसमें उतने परसेंट का लॉस किया। तो परसेंटेज चेंज क्या आया होगा, हमें परसेंटेज में ही बताना है ना, तो फालतू में हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आप देखिए ये जो 2 अपने पास फूड थे, ठीक, इस पे इनका क्या हुआ 10% का लॉस हुआ है, ओके, प्लस ये जो 4 सामान थे इस पे इनका क्या हुआ 5% का प्रॉफिट हुआ है, प्लस इधर आप देखेंगे बचे हुए 4 सामान के 15% का लॉस हुआ है। ठीक, अब आप टोटल कितना था अपने पास 4 4 8 2 10, यही निकालना था बस आपको। ठीक, -20% प्लस 20% और प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 60%। आप देखेंगे ये कटा, बटे में 10 था, 10 से ये कटेगा कितना आ जाएगा 6% आपका प्लस का है तो वृद्धि हो जाएगी, लॉस का होता तो कमी हो जाती। देखो फालतू में कुछ नहीं करना था, सीधा ये चीज आपको एक लाइन में कर लेना है बस। नेक्स्ट देखिए, सरल करना है इसको, आप अगर इतने को पहले सॉल्व करोगे देखो कितना 7 + √2 प्लस 7
और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस रूट 2 बटे में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2। ये कट हुआ कितना आ गया आपका 14 बटे 49 माइनस 2। ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट, आंसर आपका 0। तो कितना सिंपल है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट देखिए आप, आकार टेबल 1 मिनट में कितना चल रहा है ये आपका 875 किलोमीटर। इसको आप मिनट में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 105 मिनट। भाई 105 मिनट की बात किया तो हम 875 को जो है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से। आप देखेंगे यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 25। सीधा आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही टाइम सेव होगा। ठीक, हमने देखा इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, 5 आएगा बस, लास्ट में 5 दिखा, आगे बढ़ गए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए लास्ट, ए का 60%, 60% मतलब 3/5 ए का, बी का आपका 3/10 हो जाएगा, और सी का कितना है 1/6। फिर क्या ये 1 है, ऊपर वाले का एलसीएम अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 ए का एलसीएम आ जाएगा 3। इसको आपको क्या करना है नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक, 3, 3 और 3, हमने एलसीएम लिया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये मतलब ये क्या आ गया a/5 इज इक्वल टू b/10 इज इक्वल टू c/18। ऐसे केस में याद रखिएगा, अगर ऊपर है नीचे नंबर्स हैं तो यही इनका रेशियो हो जाता है, 5, 10 और 18 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रही आज की पूरी क्लास। जैसे स्मार्ट अप्रोच बताया गया है वो चीज अप्लाई करने की कोशिश की, एक बार इसमें देखिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, 1-2 बार अगर आप ट्राई करते हैं तो बढ़िया से हो जाएगा। क्लास को रिपीट करेंगे, जरूर आपको फायदा मिलेगा।